नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल्स जो आएगा वो मैं आपको बताऊँगी कितने लोग हैं। तो आप देख सकते हैं। बाकी जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड थोड़ा सा लीक से हटकर टॉपिक है, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, नहीं आए तो भी बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड ये सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, ठीक है, सेपरेटेड, डिवोर्सी, सबके लिए है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, तो आइए फिर एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस, मेथड ऑफ पेमेंट और कॉन्टैक्ट करने के सारे ज़रिए मेंशन है, लिंक्स हैं। प्लीज़ वहाँ से जाकर आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। ठीक है, लेट्स सी कितने लोग आपके एडमायरर हैं, आपको चाहते हैं। वाओ, आपका पहला कार्ड स्टार आया है। ओह माय गॉड, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कार्ड। मुझे लग रहा था बस यही कार्ड ना आ जाए। ओके, we have ace of wands, we have king of coins, we have hermit, we have page of cups, we have ace of pentacles, oh my god, then we have four of swords, we have six of cups। आपके बहुत एडमायरर हैं। we have a world card, are you serious? oh my god, oh my god, फाइव ऑफ कॉइन्स, मतलब मैं क्या बोलूँ इसमें, आई एम स्पीचलेस। वैसे ही सॉन्ग भी है, आई एम स्पीचलेस, बट दिस टाइम आई एम स्पीचलेस। मतलब क्या बोले हम इसके अंदर। आप कोई आई डोंट नो, बट आप किसी सोशल मीडिया पे हो सकते हो। ठीक है, मे बी आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, इन्फ्लुएंसर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गई इस चीज़ को लेकर, आई एम सो सॉरी, बट मैं इतनी बुरी नहीं हूँ प्रोनाउंसिएशन में। बट हाँ, मतलब समवेयर आप पे लोगों की निगाहें हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं। आपके केवल एक चाहने वाले नहीं हैं, आपके केवल एक इंसान ऐसा नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पाना चाहता हो या जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। यू हैव मल्टीपल ऑफ पीपल, मल्टीपल, एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, तीन से ज़्यादा नहीं, आई डोंट नो कितने, बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल ऑफ फॉलोअर्स, मल्टीपल ऑफ पीपल है जो लोग आपको देखते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल तो स्पेशली मेल्स एनर्जी यहाँ पर है, इवन फीमेल एनर्जी है। ठीक है, तो केवल मेल ही नहीं है, यहाँ पे फीमेल भी है। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली फिर फीमेल एनर्जी आप ही के लिए आई है, बट अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो सिर्फ मेल ही लोग नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ आपसे अपोजिट जेंडर के लोग नहीं हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इवन आपके सेम जेंडर के लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। यू हैव दैट करिश्मा, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट पॉजिटिविटी विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर वो करिश्मा है, वो पावर है, वो पॉजिटिविटी है, वो शाइनिंगनेस है, जिसको हम कहते हैं ना सितारे की तरह चमकना, वो चीज़ है आपके अंदर कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, चाहे वो हज़ार बार इग्नोर करें, चाहे वो आपसे दूर चले जाए, चाहे वो, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो वो आपका अकाउंट अपने फ़ोन से हटा दें, लेकिन तब भी वो दोबारा फिर वो आपको देखने के लिए आ जाते हैं। यू हैव दैट एनर्जी,
स्पेशली आई थिंक सो कि ये पाइल जो है ज़्यादा उन लोगों को रिलेट करेगी जो थोड़ा एक्टिव है इंटरनेट के वर्ल्ड में। या फिर हो सकता है कि आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आपकी ऑरा ऐसी है। आप अगर एक अगर आप सामने से चल के भी जाओगे तो भी लोग आपको देखकर एक पॉजिटिव वाइब महसूस करेंगे कि यार इस इंसान में कुछ ऐसा है, कुछ स्पेशल है, ये इंसान कुछ अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी ऑरा अलग है, ये कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा लगता है इन इंसान के साथ बैठना, इनकी बात सुनना, इनके बारे में सुनना, जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर आप फिर भी मैं यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि कॉन्क्रीट अगर मुझे बताना हो कि आपके कितने चाहने वाले हैं, तो समवेयर आई से कि आपके 6 या 9 इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको सीरियसली अट्रैक्टिव महसूस करते हो, आपको पाना चाहते हो, ठीक है। सीरियसली 6 और 9 लोग यहाँ पर हो सकते हैं, 6 से 9 इंसान यहाँ पर आपके लाइफ में हो सकते हैं जो आपको इतना अट्रैक्टिव महसूस करते हो और आपको पाना चाहते हो, ठीक है। भले ही वो चीज़ वो शो नहीं कर रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है मेजरली लोग शो नहीं करते हैं आपको सामने से आके कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ वाइब्रेंट है, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक तरीके से आपको जानना चाहते हैं। ये सारी एनर्जीज़ बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरफ आगे मूवमेंट लेते, ज़्यादातर लोग मूवमेंट नहीं लेते। एंड 6 to 9% ऐसे हैं जो सीरियसली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, सीरियसली दे हैव दैट अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। अदरवाइज तो मैं यहाँ पे बोलूँ तो मल्टीपल है, ठीक है। मैंने बोला ना स्टार का कार्ड आते ही मुझे यही लग रहा था बस ये कार्ड ना आए इस रीडिंग के अंदर एंड वही कार्ड आया है, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर यू हैव दैट स्टार एनर्जी, यू हैव दैट स्टार एनर्जी, यू हैव अ मल्टीपल फॉलोअर, मल्टीपल, एक या दो नहीं, यहाँ पे मल्टीपल है। लोगों की आंखों के सितारे बने पड़े हैं। फिर भी मुझे कॉन्क्रीट करना होगा तो मैं अगर बोलूँगी कि कितने लोग हैं जो आपको अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। अगर आप अट्रैक्टेड है तो उस चीज़ को लेके कितने लोग हैं जो आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपके साइलेंट फॉलोअर ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। जो आप अगर आप अट्रैक्टिव है वो आपको अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, बट वो लोग आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं या अप्रोच नहीं करना चाह रहे, ठीक है। वो या तो किसी भी वजह से हो सकता है कि वो इंसान आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे, नहीं कर पा रहे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट अगर फिर भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्क्रीट करके बताना पड़ेगा कि कितने लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अप्रोच करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप इंटरनेट की दुनिया में आप इतने ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है, इतना आपका नहीं है वर्किंग इंटरनेट में, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, या आपकी लोकेलिटी में ऐसे लोग नहीं हैं, या आप इतना नहीं है, मतलब इतनी फॉलोइंग नहीं है आपकी ना लोकेलिटी में ना आपकी इंटरनेट पे, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी में हो तो इन दैट केस, या फिर अगर मैं सिंपली बोलूँ कि कितने लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं इन स्पाइट ऑफ आप यू कैन बी अ स्टार पर्सनैलिटी, यू कैन बी अ स्टार का कार्ड है तो यू कैन बी अ स्टार पर्सनैलिटी एज वेल, ठीक है। तो इसके अलावा भी 2 प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है जो आपको अप्रोच करना चाहती हैं, 2 प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड आपको अप्रोच करना चाहती है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहती है। इनमें से एक एनर्जी डेफिनेटली आपको इमोशनल लेवल पे अप्रोच करना चाहती हैं, एंड सेकंड एनर्जी जो है वो आपको किसी सॉलिड लेवल पे अप्रोच करना चाहती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता पाऊँगी कि कौन सी क्या करना चाहती है, कौन सी क्या करना चाहती है, बट यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है जो आपको अप्रोच करना चाहती है। उन दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, सिंगल फादर हो सकता है, सिंगल मदर हो सकता है, ठीक है। कोई मैरिड भी हो सकता है। यहाँ पे अगेन आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन। अगर कार्ड्स में मैरिड इंसान आ रहा है तो मैं मैरिड बोल रही हूँ, अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं बोलूँगी। मैं किसी की लाइफ में किसी को जज नहीं करती, सबकी अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस है, अपने रूल्स हैं, गो विद द फ्लो बाय डियर, ठीक है। बट यहाँ पर कोई मैरिड इंसान भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, एंड वो आपको अप्रोच करना चाहता है, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपको अप्रोच करेंगे या अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, या अप्रोच कर चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। प्रोमिनेंटली 2 लोग हैं, एक पर्सन इमोशनल लेवल पर आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये बार बार आपको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, बार बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको सॉलिड कमिटमेंट बेसिस पर यहाँ पर आपको अप्रोच करना चाहते हो, ठीक है। एक इमोशनल लेवल पे अप्रोच करना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट बेसिस पर आपको अप्रोच करते हैं। बट इनमें से एक शायद मैरिड हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। एक आपसे
इन दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो, या फिर सेकंड पर्सन ऐसा हो सकता है जो एज में काफ़ी छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एज का डिफरेंस होगा, जो भी पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेंगे या तो बड़े होंगे काफ़ी या तो छोटे होंगे काफ़ी, इस तरीके की एनर्जी होंगी, ठीक है। काफ़ी का मतलब ये नहीं है कि 12-14 साल छोटे होंगे, वो चीज़ नहीं मैं कह रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, आपसे बड़े होंगे, आपसे छोटे होंगे, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज़ यहाँ पे दोनों ही एनर्जी आ रही है, दो ही इंसान यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, ठीक है। दो इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, दोनों की एनर्जी में एक ही एनर्जी बड़ी आ रही है, एक ही एनर्जी छोटी आ रही है। तो अब देख लीजिएगा आप कौन सी एज में फॉल होते हो, उस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। ओके, एंड इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा इन दोनों में से किसी एक के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन भी है, सोल बॉन्ड भी है, ठीक है। गिविंग नेचर में है कोई एक पर्सन आपकी लाइफ के अंदर, एंड आपको वो बहुत कुछ प्रोटेक्ट करने की एनर्जी के अंदर देखना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको गार्ड करना चाहता है। वो आपको अपनी दुनिया मान के बैठे हैं, वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इमोशनल लेवल पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको मदद करना चाहता है। किसी के साथ आपका यहाँ पे सोल बॉन्ड है। एक पर्सन है जो यहाँ पे बहुत साइलेंट लवर की तरह है, ठीक है। वो बीच बीच में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, फिर बंद हो जाएंगे कम्युनिकेट करना। या फिर एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्रॉपरली आपको कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ अट्रैक्शन की एनर्जी आ रही है, सो मे बी दोनों में से कोई एक पर्सन है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और दोनों में से कोई एक पर्सन है जो एक सॉलिड बेसिस पर आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बट दोनों में से कोई एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है जिसकी आउटर सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन है, इसलिए मैं दोनों की अलग अलग एनर्जीज बता रही हूँ, राइट। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सोल कनेक्शन है, सोल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस के साथ वो सोल बॉन्ड है। तो वहाँ तक रीच करना, ठीक है, एक यूनियन तक रीच करना आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। दोनों में से कोई एक एनर्जी आपको ज़रूर ऐसी स्ट्राइक होगी जिसको मिलकर, जिसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इन्हें सदियों से जानते हो, ठीक है, जैसे आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इन पर्सन के साथ, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका कोई सोल कनेक्शन होगा। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सा है कौन सा नहीं, बिकॉज आप कंफ्यूज हो गए हो रीडिंग सुन के कि मैम ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी वो पर्सन कोई भी अप्रोच करे तो आप ये फील कीजिए, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि एक के साथ आपका जो है ये फीलिंग आएगी कि ये पर्सन को मैं बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से। एंड इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम ही, चाहे 1-2 मिनट ही स्पेंड करा हो, चाहे 1-2 हफ्ता ही स्पेंड करो, ऐसा लगता है जैसे बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान अच्छी है, मैं समझ पाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये वाली जो एनर्जी होती है ना, कि जैसे कोई पहले से आप इन्हें जानते हो गए, तो उनके साथ कहीं ना कहीं आपका सोल बॉन्ड हो सकता है, इवन आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर, ओके। सो मे बी आपके लिए मैंने आसान कर दिया हो गेस करना। अगर फिर भी नहीं गेस कर पाए तो फिर आपको वक्त बताएगा। चलिए देखते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन मैं यहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली बता देती हूँ। कुछ ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वी हैव वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस इज़ वेरी हाई इन दिस रीडिंग, ठीक है, एक्वेरियस बहुत हाई है। एक्वेरियस का कुछ मेजर प्लेसमेंट हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, या फिर आपके जो सामने वाला पर्सन आने वाला है उसकी लाइफ के अंदर मेजर प्लेसमेंट हो सकता है। सन मून असेंडेंट एक्वेरियस में, या मेजर प्लेसमेंट लाइक जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी, ठीक है, या मार्स, आई डोंट नो, मार्स भी हो सकता है, हाँ मार्स हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। कुछ मेजर प्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पर एक्वेरियस के अंदर, या फिर एक्वेरियस साइन ही हो सकता है। एंड अदर देन दैट वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो जाएगा दोनों में से किसी का, आपका हो जाएगा। वर्गोस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस की एनर्जी है, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट सारी ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर, ऑल साइन रीडिंग है, मगर कुछ साइन की एनर्जी ज़्यादा आती है तो फिर मैं वो चीज़ आपको बता देती हूँ। पर इससे ये मत कंक्लूड कीजिए कि बाकी के साइन नहीं है। जो लोग एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, तो वो ये कंक्लूड मत कीजिए कि जी आपकी रीडिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। जो साइन प्रोमिनेंट आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज आती है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। बट इसको पत्थर का लकीर मत समझिए, रीडिंग्स में आप एनर्जीज चेक कीजिए। ओ माय गॉड, ये तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया आपको, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है कि मैं यहाँ पे 2 आपको अप्रोच करने वाले पर्सन देख रहा हूँ, बट आपको 3 या 4 पर्सन अप्रोच कर दे, ये भी चीज़ हो सकती है, राइट।
बट डेफिनेटली ये 2 पर्सन तो आपको अप्रोच करेंगे इमोशनल लेवल पे, ठीक है, अप्रोच करेंगे आपको कांटेक्ट करने की। बाकी तो आपके फॉलोअर्स काफ़ी सारे हैं, 6 to 9 फॉलोअर्स आराम से बैठ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो वी हैव हेयर पीस नंबर 28। यू कैन बी ऑफ 28 ईयर्स, ठीक है, 28 ईयर्स के आप हो सकते हो, पीस। देन वी हैव फोकस नंबर 14। आप दोनों के बीच में 14 साल का डिफरेंस हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं। पर्पल एंड ब्लू एनर्जी। वी हैव हेयर ब्यूटी नंबर 20। 20 साल के भी हो सकते हो, ठीक है, 26 साल के भी हो सकते हो, सरेंडर नंबर 26। ठीक है, यू कैन बी इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आपका। अट्रैक्शन नंबर 44। वाओ, आई लव दिस कार्ड। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन ये जो 2 अप्रोचेज आ रही है, दोनों में से कोई एक अप्रोच के साथ आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्टेबिलिटी होगी। एंड एक अप्रोच भी ये यहाँ पे ये ऐसी होगी जो सिंगल अट्रैक्शन नहीं होगा, डुअल होगा। मतलब एक तरीके से आपको भी वो इंसान पसंद आएगा एक तरीके से, यू नो, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ओके, सो कहीं ना कहीं आई थिंक कि जब भी ये अप्रोच आपकी लाइफ में होगा या हुआ होगा, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो गई होगी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली चीज़ें फील होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये पर्सन अब ये बोलने वाला है, या ये अब ऐसा होगा, या ये अब वैसा होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन लेवल आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी एक अच्छा लिंक है जो आप देख सकते हो, ठीक है। जब भी अप्रोचेस होंगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए भी चीज़ हो सकता है आप मेडिटेशन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए, मेडिटेटिव हो जाए, आपको यूनिवर्स से मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्टेड है आपसे एंड आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करें, आपको मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। आपको नहीं पता कि क्यों हो रहे हैं, लेकिन आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, कभी बहुत सैड फील हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डूबते जा रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और आप वाटर एलिमेंट से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, मे बी यू हैव मेजर वाटर एलिमेंट्स इन योर कुंडली या फिर इन योर चार्ट, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस हैवी हो सकता है, या आपका मून हो सकता है वाटर एलिमेंट के अंदर, ये भी चीज़ हो सकती है। इवन एयर एलिमेंट में भी हो सकता है। आप फ्री होना चाहेंगे किसी चीज़ से उस टाइम पीरियड में, ठीक है। वो आपकी अपनी भी कोई ऐसी सोच हो सकती है जिससे आप फ्री होना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आउटर सर्कमस्टांसेस में कुछ ऐसी बाउंड्री सी क्रिएट हो गई ना, जैसे हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव बाउंड्रीज क्रिएट हो गई है, नॉर्म्स क्रिएट हो गए, रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट हो गए, आप उससे फ्री होना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका कास्ट या कम्युनिटी इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, कंट्री इशू हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप उन सब चीज़ों से फ्री होना चाहोगे। इट्स लाइक कि ये अब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग हो गई, ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हो गई, अब इससे आप मुझे फ्री कीजिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे क्रिएट हो रही है, एक रिबेलियस एनर्जी, ठीक है। यू कैन बी एन इंडिगो चाइल्ड एज वेल, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू कैन बी एन इंडिगो चाइल्ड, ये बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इंडिगो चाइल्ड भी यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं पता इंडिगो चाइल्ड की, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दे आर स्पेशल चाइल्ड, आई डोंट नो व्हाट टू से इट, बट हाँ थोड़े रिबेलियस होते हैं बाय नेचर, ठीक है। सोसाइटियल नॉर्म्स के अगेंस्ट थोड़े जाते हैं वो लोग, सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, लोगों को चेंज करना चाहते हैं, माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं। दे काइंड ऑफ हैविंग एन इंडिगो चाइल्ड। यू कैन बी एन ओल्ड सोल एज वेल, ठीक है, स्पेशली विद दिस सरेंडर कार्ड, यू कैन बी एन ओल्ड सोल एज वेल, ठीक है। तो अगर आपको ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर देख लीजिएगा। मैं इसका मीनिंग बताने जाऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। बट शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंडिगो चाइल्ड के बारे में बताया कि कुछ मतलब दे हैव सम स्पेशल एनर्जी विद इन देमसेल्फ, ठीक है। एक स्पेशल एनर्जी होती है, वो जनरली सोसाइटियल नॉर्म्स के खिलाफ चाहते हैं, चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारी होती है, बाकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डीप। एंड ओल्ड सोल क्या होती है? ओल्ड सोल एक तरीके से वो पर्सन होते हैं जो भले ही उनकी एज छोटी हो, भले ही उनकी एज बड़ी हो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है। मतलब आप उन्हें देखेंगे तो उनके मुंह से ना इतनी समझदारी वाली बातें निकल रही होंगी कि आप बैठ के ये सोचोगे कि भाई इनकी एज इतनी नहीं है जितनी समझदारी वाली बातें ही कर रहे हैं। तो वो ओल्ड सोल होते हैं। ओल्ड सोल मतलब वो अपना ज्ञान जो है ना वो
पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, जैसे जैसे वो इनकारनेट होते हैं वो अपना ज्ञान लेकर आते हैं, तो वो एक तरीके से इस पृथ्वी पे ओल्ड सोल की तरह आते हैं, मतलब पहले जो भी इनकारनेशन की उनका विजडम है ना वो उनके साथ साथ आता है। तो ये लोग जनरली बहुत छोटी एज में मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जनरली जो आप देख रहे हो आजकल काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बच्चे नहीं बोलूँगी, 23-24 साल के 25 साल के हैं, और दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी विजडम ओरिएंटेड, बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं। तो वो सब ओल्ड सोल के अंदर कई बार आते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको खुद को चेक करना है तो वो गूगल कीजिए आराम से, वहाँ पर आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देखिएगा। आराम से चेक कीजिएगा, ठीक है। मज़े आएंगे एक्सप्लोर करने में ये आपको। ओके, सो वी हैव ब्यूटी एंड वी हैव सरेंडर। तो क्या चीज़ है इसका मतलब, देखिए ब्यूटी कहीं ना कहीं, देखिए मैंने एडमायरेशन बोला था, इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, एक आपकी इनर ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, एक आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है, और बाकी जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। बट डेफिनेटली फ्रीडम, उस टाइम के पीरियड में जब भी ये चीज़ आपके ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपको ये फ्री फील महसूस होगा, ये ऐसा महसूस होगा कि आपको खुद के ऊपर टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको खुद के ऊपर और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। हालांकि ये अप्रोच कर रहे होंगे पर्सन, लेकिन आपको खुद के ऊपर टाइम देना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। एंड डेफिनेटली यू विल सरेंडर योर एनर्जी टुवर्ड्स द डिवाइन, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एंड बहुत मॉन्ग टाइप एनर्जी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप सरेंडर करोगे, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो, स्पिरिचुअली अवेकन आप हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों में से किसी एक का पर्सन, किसी एक का ड्रीम हो, ठीक है। कोई इनमें से दोनों में से कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपना घर बसाना, आगे फैमिली, शादी में जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे म्यूचुअल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, मुझे सिंगल अट्रैक्शन ये नज़र आ रहा है, किसी एक के साथ आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा या हो जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उनके साथ कुछ सॉलिड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, बट हाँ, सो या दैट वॉज योर रीडिंग, बिट इंटेंस, काफ़ी इंटेंस थी, अनप्रिडिक्टेबल थी। आई डोंट नो आपको कितना मैच हुई कितना नहीं हुई। मैच हुई हो तो बहुत अच्छा, नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई और रीडिंग देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। रिलैक्स, स्टे काम, स्टे एट होम एंड एन्जॉय, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये देख रही थी कि आपको कौन पाना चाहता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एनर्जी आई है वो बहुत शिफ्टिंग के साथ आई है, ठीक है। तो मे बी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहे विद इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो गाइस, ये थी रीडिंग आपकी ओवरऑल। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करे, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, देन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, उसका भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज़, मेरी सारी सर्विसेज पेड होती हैं, प्लीज़ मुझे आकर मत पूछिए मेरे व्हाट्सएप पे कि मैम आपकी कोई पर्सनल सर्विस फ्री है या नहीं। जी नहीं, ठीक है। पर्सनल सर्विस कोई फ्री नहीं है। मैं यहाँ पे फ्री वीडियोज़ डालती हूँ, दिन में 3-4 जो भी होती है, मैं यहाँ पे फ्री वीडियोस डालती हूँ एंड मैं लाइव सेशन करती हूँ। बस यही एक फ्री सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा की मेरी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।